हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का हमारा ये टेस्ट नंबर 17 है। आई होप हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सेम डे हम लोग इसका अपलोड भी करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आपको बहुत अधिक बेनिफिशियल ये साबित होगा और आप कंटिन्यू हमारे इस टेस्ट सीरीज के साथ बने रहे। तो आज के इस सेशन में हम टेस्ट 17 को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू, कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्न में से होकर गुजरता है किस मतलब उसके अलावा कौन से स्टेट से गुजरता है। तो बेसिकली ये राजस्थान है, जहाँ से सेम लैटिट्यूड्स पास होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान, कि कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो अगर आप मैप को अच्छे से देखिएगा तो मेघालय जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सो आंसर इज बी। ऑन विच डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, किस डेट को डे और नाइट जो है इक्वल ड्यूरेशन को होता है। 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 फरवरी। 23 सितंबर को यह इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, जिसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। सो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, कौन सा रिवर है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता है। गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कब्बम। तो बेसिकली ताप्ती जो है आपका अमरकंटक के पास से ओरिजिनेट होता है। सो आंसर इज बी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच इन कंटेक्स्ट विथ द इंटरनेशनल बॉर्डर, 0 पॉइंट रेफर टू एन एरिया ऑफ द बॉर्डर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, की 0 पॉइंट कौन से दो कंट्री के बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। तो यह बेसिकली ईरान और पाकिस्तान है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाई एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स। तो बेसिकली कौन सा हिल है, अन्नामलाई, पालिनी, नंदी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स है। सो आंसर इज आपका डी होगा। नेक्स्ट है, मानस पास इज लोकेटेड इन, मानस पास कहाँ लोकेटेड है। तो बेसिकली यह उत्तराखंड में लोकेटेड है। सो आंसर इज बी। द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, की कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण सबसे अधिक रेनफॉल आता है। तो ये तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु के कोस्ट जो है वो साउथ वेस्टर्न मानसून में पैरेलल पड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है। तो ये मेनली नॉर्थ ईस्ट से ही रिसीव करता है। सो आंसर इज सी। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। सो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट मैच, व्हील्स गुजरात सही है, गड्डीज हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटास तमिलनाडु ये भी सही है, टोडाज केरला नहीं ये गलत है, टोडाज भी है, तमिलनाडु से ही संबंधित है। सो आंसर इज आपका नॉट करेक्ट पूछा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर, सुंदरबन डेल्टा कौन से रिवर से बनता है। तो बेसिकली यह आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलता है, बनता है। सो आंसर इज ए। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है, जाडूगोडा माइंस आर फेमस फॉर, की जाडूगोडा माइंस किस लिए फेमस है। तो बेसिकली ये जो जाडूगोडा माइंस है आपको यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है। सिंटैक्सियल बेंड जो हिमालय पर्वतमाला उसमें सिंटैक्सियल बेंड होता है। रेंज इज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, ये दोनों जगह पाया जाता है। क्योंकि हिमालय का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो इस तरीके से ऐसे है, तो यहाँ पे जो दोनों बेंड है उसे ही सिंटैक्सियल बेंड कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ, सॉरी आपको ये इंडिया कह रहा है, ये बुलर लेक। सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय, सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय, कि सॉइल इरोजन किससे चेक किया जा सकता है। एक्सेसिव ग्रेजिंग, रिमूवल ऑफ प्लांट्स, एफोरेस्टेशन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्ड्स। सॉइल एफोरेस्टेशन, आपको सॉइल जो इरोजन है बेसिकली आपको एफोरेस्टेशन से चेक किया जा सकता है। सो आंसर इज सी। As per Köppen's classification of climate, which one of the following is suitable description of Northeast India including North Bengal, कि जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो बेसिकली यह जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, CWG, शुष्क सर्दी के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आंसर आपका होगा डी। विच एमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द रॉकीज, रॉकीज का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो माउंट एल्बर्ट जो है रॉकीज का हाईएस्ट पीक है। सो आंसर इज सी। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, कि सबसे अधिक किसका अधिक कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने का, उसके बाद सबसे कम किसका है। तो सबसे अगर हम बात करें तो अधिक क्ले का है, सिल्ट है, उसके बाद सबसे कम जो होल्ड कर सकता है वो सैंड है। सो आंसर इज ए। ड्यूरिंग द लास्ट 25 years द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल इरीगेशन हैज बीन मोस्ट स्पेक्टेकुलर इन, कि डेवलपमेंट जो हुआ है ट्यूबवेल इरीगेशन का वो सबसे अधिक किस में हुआ है। तो बेसिकली ये सबसे अधिक सरयू प्लेन में हुआ है।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, की मिक्स्ड फार्मिंग का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन क्रॉप्स टुगेदर। ये मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि एक ही फील्ड में आप फिश को भी एनिमल रियरिंग भी कर रहे हैं और फसल भी उगा रहे हैं। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, की कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क टेक्सटाइल का? ये है कर्नाटका। सो आंसर इज ए। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग इज बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स को स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं। तो आंसर इज बी। विच पास इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड नेपाल बॉर्डर, की कौन सा पास लोकेटेड है इंडिया चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे? ये लिपुलेख पास है। सो आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, इनमें से कौन एक रबी क्रॉप है? तो बेसिकली आपका कॉटन, मेज, अरहर, मस्टर्ड, ये मस्टर्ड आपका रबी क्रॉप है। सो आंसर इज डी। मालंज खंड इन मध्य प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो मालल खंड जो बेसिकली है आपका कॉपर ओर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। सो आंसर इज सी। अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड, ये जब ग्रुप ऑफ स्टार जो है जब एक पर्टिकुलर आकार में व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। सो आंसर इज बी। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टीन इंडिया, की इंडिया में सबसे अधिक टॉप प्रोड्यूसिंग टीन है वो छत्तीसगढ़ है। सो आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट ए कमर्शियल सोर्स, की कौन सा एक कमर्शियल सोर्स नहीं है? पेट्रोलियम भी कमर्शियल है, एटॉमिक एनर्जी, नेचुरल गैस, बायोगैस इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स। सो आंसर इज डी। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कोरल रीफ कहाँ पे फाउंड नहीं किया जाता है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे। आंसर इज ए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट यूनिट्स एंड लिस्ट, आपको बताना है कि कौन सा मैच आपका इसमें से कोड होगा, सही कोड। वाट पावर में है हमारा, ठीक है। आपका कैलोरी है जो आप जो माप मेजर करते हैं। नॉट स्पीड ऑफ शिप, नॉटिकल माइल, नेविगेशन, कैलोरी, हीट। तो ए का 4 होना चाहिए आपका। सो आंसर होगा सी। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय ए स्पेसिफाइड सॉल्यूशन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन, तो ये कैलोरीमीटर है जिसका यूज किया जाता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, कि पायरोमीटर किसके मापने के लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली पायरोमीटर का जो यूज किया जाता है वो काफी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। सो आंसर इज सी। केपलर सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रों का कानून कहा जाता है उसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वॉल्यूम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, रेस्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिकली क्या मतलब है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आंसर इज डी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो आंसर इज बी। A person is sitting in a car which is at rest. The reaction from the road at each of the 4 wheels of the car is R. When the car runs on a straight level road, how will the reaction at either of the level front wheels vary? कि अगर कोई बैठा हुआ है कार में कि और वो स्थिर स्थिति में है, कार के चारों पहियों में प्रत्येक में से सड़क पर प्रतिक्रिया R है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलती है तो सामने वाले पहियों में से किसी एक प्रकार की प्रतिक्रिया कैसे भिन्न होगी? तो बेसिकली क्या होगा? यह जो होगा लेस देन आर होगा, जो उस पर भी फ्रिक्शन लगेगा उससे कम होगा। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, जो वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो आपका आंसर होगा ए। व्हाट इज मेशिनरी इफेक्ट, मेशिनरी इफेक्ट का क्या मतलब है? तो बेसिकली जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसे हम मेशिनरी इफेक्ट भी कहते हैं। Next question, in order to compensate the deficiency of which of the following elements the insectivorous plants trap and eat insects, तो बेसिकली ये नाइट्रोजन को डिफिशियंसी को कंपनसेट करने के लिए होता है। सो आंसर इज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सिमोम इज ऑब्टेंड, कि सिमोम किससे ऑब्टेंड किया जाता है? तो बेसिकली यह जो है आपका बार्क से ऑब्टेंड किया जाता है। सो आंसर इज सी। विच एसिड इज कंसिडर्ड एज ए बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री, तो H2SO4 को बेसिक केमिकल बोला जाता है। व्हाट इज नीला थोथा, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। सो आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट प्रीडोमिनेंट इन द ओशियन, की कौन सा साल्ट है जो कि ओशियन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड है। सो आंसर इज बी। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज
पैडी फील्ड से सबसे अधिक मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। सो आंसर इज बी, मोस्ट अबुडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर सेल्यूलोज। सो आंसर इज डी। व्हाट इज टेफ्लॉन? टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। सो आंसर इज ए, द सेंसेशन ऑफ फैटिग्यू इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय, कि लंबे समय तक कठिन शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान की अनुभूति किसके कारण होती है? तो बेसिकली आपको थकान होता है जब आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है वह एक्यूमुलेट हो जाता है। सो आंसर इज डी। विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, की फोटोग्राफी में कौन से एसिड का यूज होता है? तो बेसिकली फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। सो आंसर इज बी। फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन, की डीजल इंजन में कौन सा फ्यूल यूज होता है? वेपर ऑफ डीजल एंड एयर। सो आंसर इज ए। इन विच फॉर्म इज द वर्क डन इज इन स्ट्रेचिंग अ वायर स्टोर, की जब वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो वो जो वर्क डन होता है उसमें किस में स्टोर होता है? यह बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेच्ड पोटेंशियल एनर्जी में यह स्टोर होता है। सो आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टॉक, कि कौन सा सब्सटेंस है जो फूड स्टॉक को प्रिजर्व करने में यूज किया जाता है? तो बेसिकली यह सोडियम बेंजोएट है। सो आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, कि कौन सा जेली मेकिंग के लिए सबसे अधिक सुटेबल फूड है? गुआवा। सो आंसर इज सी। ह्यूमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड्स। आंसर इज सी। केमिकली वर्मेलिन इज, जो वर्मेलिन है जो सिंदूर है वो केमिकली उसका क्या नाम है? तो मर्करिक सल्फाइड कहा जाता है उसे। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरी, कौन सा जो एसिड है कार बैटरी में यूज किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो यूज किया जाता है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, की प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। सो आंसर इज ए। टिक एंड माइट्स आर एक्चुअली आर्केमाइड्स। पीलिंग ऑफ ओनियंस कॉजेस टीयर्स एज ओनियंस रिलीज, कि जब हम ओनियन को प्याज को छीलते हैं तो आंखों से जो आपको जो आंसू आने लगता है वो किसके कारण होता है? तो बेसिकली ये सल्फोनिक एसिड के कारण होता है, जो लैक्रिमाइलल जो हमारे ग्लैंड होता है उससे आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। सो आंसर इज बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who can attend either house of parliament without being a member? Attorney General of India. So answer is B. The official legal advisor to the state government is Advocate General of India. So answer is C. Which article of the Constitution prescribe duties of Comptroller and Auditor General of India? तो ये आर्टिकल है आपका 149. The answer is D. Consider the following statement with respect to with reference to Election Commission of India. The chief इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव्स अनइक्वल सैलरी, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल टू सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये करेक्ट है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी करेक्ट है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years, ये गलत है आपका। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो 2 and 3 करेक्ट है, मतलब बी आपका आंसर होगा। Which one of the following expenditure is not charged on consolidated fund of India, की कौन सा जो एक्सपेंडिचर है consolidated fund of India पे चार्ज नहीं किया जाता है? तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चार्ज किया जाता, क्योंकि यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मेंशन किया गया। तो आंसर इज बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिफाइन नहीं करता है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and preserve the ideals on which, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, हालांकि कहीं भी जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करने की बात तो नहीं है, वो आपके बेसिकली क्या है, इम्प्लिसिट है। बेसिकली आर्टिकल 13 में कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है वो जुडिशियल रिव्यू का मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आपका आंसर होना चाहिए डी, नाइदर 1 नाइदर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू गवर्नमेंट ऑफ state in India. He must be a citizen of India by birth. He must have completed the age of 35 years. He must be eligible to be a member of the Lok Sabha. No, ये आपका कह रहा है कि consider the following statements। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपका by birth का कॉन्सेप्ट गलत है, ये सही आपका, ये भी रॉन्ग हो गया। He may be appointed as governor of 2 more states, ये सही है। तो 2 and 4 आपका स्टेटमेंट सही है। सो आंसर होगा डी। In which assembly of the state money bills are proposed? So only in legislative assembly. So answer is C. In any state of India, legislative council can be created or can be abolished by, कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो सकता है और एबोलिश हो सकता है? द पार्लियामेंट एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सो आंसर इज सी।
which of the following economist introduced fiscal policy as a tool to rectify Great Depression of 1929-1930? Professor Keynes. आंसर इज which one of the following is the part of fiscal policy? कौन सा फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है? प्रोडक्शन पॉलिसी? नो. टैक्स पॉलिसी? यस, टैक्स पॉलिसी द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. सो आंसर इज बी which one of the following is not included in the revenue account of union budget? कि कौन सा रेवेन्यू अकाउंट में ऑफ यूनियन बजट के शामिल नहीं है? तो स्मॉल सेविंग्स इज नॉट. ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में. आंसर इज डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट द रेलवे बजट मर्ज विथ यूनियन बजट? ये बजट 2017-18 में. सो आंसर इज डी. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2023 फॉर डैश टाइम इन अ रो. ये 5th टाइम इन अ रो है. व्हाट इज द टाइम ऑफ यूनियन बजट प्रेजेंटेड? किस टाइम में यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है? तो बेसिकली यह प्रेजेंट किया जाता है आपको 11 AM के दौरान. आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना इज बिंग इनहांस्ड बाय 66% टू ओवर. तो ये कितना इनहांस किया गया? तो ये 79,000 करोड़ कर दिया गया. सो आंसर इज डी. India is expected to grow between 6.5 and 7.0% in financial 23. Which one of the following have been India's growth driver in financial 23 according to Economic Survey? Rebound in domestic consumption, yes, correct है आपका. Thrust on public capital expenditure, ये भी correct है. It is due to advantage of base effect. No, ये base effect का इससे कोई relation नहीं. 1 and 2 होगा. So answer is A. Next है consider the following statement about India's tax collection for 2023. Tax collection for 2023. Indirect tax collection have once again overtaken direct tax collection. After that है indirect taxes are generally considered progressive in comparison to direct taxes. ये दोनों आपके statements जो है वो wrong है. So आंसर होगा D. Next है आपका with reference to national logistic policy 2022 consider the following statement. The policy focus on key areas such as process of re-engineering, digitization, multi-dimensional transport. ये correct है. Logistic cost have to be cut by half to near global benchmark by 2030 by the reducing the cost of logistics. Both are correct. Answer is C. चलेया कमिटी इज रिलेटेड टू. कि चलेया कमिटी किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली ये रिफॉर्म इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है. सो ये होगा आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय ग्राम पंचायत? की ग्राम पंचायत के द्वारा कौन सा टैक्स ऑन लोकल फेयर्स लगा सकता है ग्राम पंचायत? आंसर इज सी. नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज दिस. आंसर इज ए. मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए कॉलम बी का आपको मैच करना है. सो ओपन जनरल लाइसेंस एक्सटर्नल ट्रेड है. आफ्टर दैट बी टाइसम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. आपका सी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कैश रिजर्व इश्यू डेब्ट कंट्रोल. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ. इकोनॉमिक प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है? तो बेसिकली ये कंकरेंट लिस्ट में है जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है ये सारे लिस्ट. द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857? रामचंद्र पांडुरंग. रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का रियल नेम है. सो आंसर इज बी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फैराजी रिबेलियन? दादू मियान. सो आंसर इज आल्सो बी. द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी? बेसिकली ये जोधांग है जो कि इंस्पायर हुए थे. सो आंसर इज बी. ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म. ईश्वरवाद कहा जाता था. सो आंसर इज ए. Which of the following was started in opposition to religious social idea of राजा राम मोहन राय? तो बेसिकली यह तो समाचार चंद्रिका है जो राजा राम मोहन के आइडियाज के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था. आंसर इज बी. इन 1889 a committee was set up in Britain to gain support for Congress. Who amongst following was its president? इसके प्रेसिडेंट बेसिकली डॉक्टर मिस्टर दिग्वी थे. मिस्टर दिग्वी इसके प्रेसिडेंट थे. सो आंसर इज बी. द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इन. यह कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो महाराष्ट्र में सेटअप किया गया था. ड्यूरिंग 1923-28 द रिपीटिशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू. यह पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण हुआ था. सो आंसर इज बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉर्थ इज 14-point प्रपोजल? तो ये 1929 का सेशन में प्रपोजल पॉइंट किए थे इन्होंने. हुज नेम इज एसोसिएटेड विद पेशावर इंसिडेंट ऑफ 1930? तो ये पेशावर इंसिडेंट से नाम एसोसिएटेड है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का. सो आंसर इज सी. हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय. हुगली पोर्चुगीसी के द्वारा यूज किया जा रहा था. तो आंसर इज ए. द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज खदांग सिंह जो सक्सेसर थे खड़ंग सिंह. द टर्म इंपीरियल प्रीफरेंस वाज अप्लाइड टू द. कि इंपीरियल प्रीफरेंस में क्या अप्लाई होता था?
स्पेशल जो प्रिविलेज दिया जाता था ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट ऑन इंडिया, उसे इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था। सो आंसर इज ए वाई वाज उड़ियूर फेमस इन संगमेरा, कि उड़ियूर क्यों फेमस था संगमेरा में? वह बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेंटर था ऑफ कॉटन का। एंशिएंट नेम नीलोत्पाल फॉर महानदी वाज स्टेटेड इन, यह किस में मेंशन है? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण या नन ऑफ दीज? ये नन ऑफ दीज होगा, यहाँ पे वायु पुराण में मेंशन है, वायु पुराण में ये मेंशन किया गया है। Who amongst the following सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली? तो बेसिकली यह इल्तुतमिश थे जिन्होंने शिफ्ट किया था। विथ होम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा? तो ये कुतुब अली शाह के साथ ये फाउट हुआ था, बैटल ऑफ गोलकोंडा। सरब वाज ए टैक्स लेविड ऑन? सरब एक टैक्स है जो कि इरिगेशन पे लेविड किया जाता था। आंसर इज बी। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इंडियन सी वाज? सबसे पहले ये जो अर्लीस्ट रेफरेंस है इसका मैग्नेटिक कंपास का, वह सरुद्दीन मोहम्मद हफीज के द्वारा हुआ था। सो आंसर इज सी। चिश्ती सूफी ऑर्डर इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था। आंसर इज बी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज आर्टिलरी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वन ऑफ द टू आर्मी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। देयर वाज ओनली वन जेन्युइन एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया एंड दैट वाज मिस्टर तिलक। Who among the following made this remark in the context of बाल गंगाधर तिलक? तो ये बेसिकली कहा था एडविन मॉन्टेग्यू ने ये बात कही थी। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? ये किसने सपोर्ट नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय। सो आंसर इज बी। स्टेटमेंट आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी दांडी मार्च। सो आंसर इज बी। Who of the following person called इरविन एंड गांधी द टू महात्मा? ये इरविन और गांधी को टू महात्मा किसने किया था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था। सो आंसर इज बी। Who among the following called मूवमेंट ऑफ गांधी एज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेल? लॉर्ड लिंगलिथ्गो ने ये कहा था पॉलिटिकल ब्लैकमेल के रूप में। तो आंसर इज सी। सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन? ये कब अनाउंस किया था? तो इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अनाउंस किया था। सो आंसर इज ए। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड काबिल? कि किस रिवर पे उनको महावीरा ने काबिल अटेंड किया था? रिजुपालिका रिवर पे। तो आंसर इज बी। सुरसागर ट्रीटी ऑन म्यूजिक वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? ये किस मुगल एम्परर के दौरान लिखा गया था? तो ये अकबर थे। सो आंसर इज बी। इन विच ईयर रणथंभौर वाज कैप्चर्ड बाय इल्तुतमिश? इल्तुतमिश ने रणथंभौर को 1226 ईस्वी में ये कैप्चर कर लिया था। इन विच स्टेट यूटीज खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड? खर्ची पूजा त्रिपुरा में सेलिब्रेट होता है। सो आंसर इज ए। Who was honored with the BET Lifetime Achievement Award for 2023? तो ये बेसिकली बूस्टा राइम्स को मिला है। सो आंसर इज बी। What is the rank of India as per the 17th edition of Global Peace Index ranking released by Institute for Economic Peace and recently? तो ये बेसिकली जो रैंक इंडिया का 126 है। तो आंसर इज सी। Where was the bilateral Japan India Maritime Exercise JIMEX organized by Indian Navy held recently? तो ये रिसेंटली विशाखापट्टनम में हेल्ड किया गया था। आंसर इज ए। At which places Startup 20 Summit was held recently under G20 chairmanship of India? तो ये अभी बेसिकली गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। सो आंसर इज सी। Where was the UAE India Economic Summit held recently? यह अबू धाबी में हुआ है। सो आंसर इज बी। How many medals did India win in Special Olympics Games 2023? यह अभी कितना ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया जीता है? तो ये 202 इंडिया ने जीता है। Which organization developed the light combat aircraft? तो ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। मिशन वात्सल्य ये सीन इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड से डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हु हैज रिसेंटली ओन टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023? यह मैक्स वेटर्सपन ने अभी जस्ट रिसेंटली इसको जीता है। नेम ऑफ द विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन ग्रेट इमाइग्रेंट्स लिस्ट ऑफ कार्नेज कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क? तो ये बेसिकली अजय बांगा है जिनका नाम इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव बीन गिवन GI टैग? तो ये उत्तर प्रदेश के 7 हैंडीक्राफ्ट को दिया गया है। वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स रिसेंटली लेड? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। सो आंसर इज सी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च वन टैप वन ट्री कैंपेन? ये बेसिकली लॉन्च किया गया है आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा। सो आंसर इज बी। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द एक्सरसाइज ऑपरेशन साउदर्न रेडनेस 2023? तो ये सियाचिल्स ने स्टार्ट अभी बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है। सो आंसर इज सी। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ये आपका थीम है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का।
साइंक्रो विच वाज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये साइंक्रो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये स्विमिंग से रिलेटेड है आपका। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू इशू एसओपी फॉर बैंक्स टू हेल्प इन फास्टर रुपी ट्रेडिंग, तो बेसिकली यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। हु हैज बीन नेम्ड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये डीजी राकेश पाल हैं, सो आंसर इज डी। विच ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो बेसिकली ट्राई के द्वारा ये किया गया है, सो आंसर इज सी। आफ्टर दैट यहाँ से हमारा मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर सो दैट यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन एंड मैच द आंसर। 136 का आंसर बी है आपका 37 ईयर्स, 137 ए 18, 138 20% ए, 139 ए 4, 140 का बी होगा, द स्पीड ऑफ उसका 141 है आपका, द आंसर ऑफ 141 इज ए, सॉरी 141 आंसर इज ए, 142 आंसर इज डी, 143 your answer is again D, and 144 answer is C, 145 answer is C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशरूम रॉक ऑल्सो कॉल्ड रॉक प्रेडेटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन के कारण ये मशरूम रॉक जो है डेजर्ट जोन में बेसिकली डेवलप होते हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड एट लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोकेटेड एट अरुणाचल प्रदेश, आंसर इज सी। राउंड ट्रिपिंग इज नॉर्मली यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राउंड ट्रिपिंग बेसिकली आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं एफडीआई उसके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, की कौन सा अमीनो एसिड का एक पॉलीमर है, तो बेसिकली प्रोटीन। रोहतांग पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, रोहतांग पास आपको कुल्ली और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। तो ये था हमारा उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 16 जिसको अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया। आई होप आप हमारे टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।